हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ज्ञान स्थली क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो आज की जो आपकी कंप्लीट वीडियो रहने वाली है वो है आपकी सीटेट दिसंबर 2024। जैसे कि आप सभी को पता है, इस बार का सीटेट का रिजल्ट आ चुका है। सीटेट पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब जो आपका नया स्टेप होने वाला है, जो बच्चे फेल हो चुके हैं या फिर जो आपके बच्चे बिल्कुल स्टार्टिंग से तैयारी करेंगे, तो उनके लिए जो है क्या क्या सारी चीज़ें होती है, क्या आपका सीटेट होता है, कितने पेपर होंगे, नेगेटिव मार्किंग होती है या फिर नहीं, हर एक पॉइंट को जो है आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कोई भी नया जुड़ा हो चैनल के साथ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आपको सारी क्लासेस की अपडेट समय पर मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें दिसंबर 2024, इसमें जो है आपके 2 बार जो है आपका पेपर कराया जाता है। सीटेट जो है आपका 2 बार पेपर कराया जाता है। एक आपका होता है जून में, ठीक है, एक होता है आपका जून में और दूसरा होता है आपका दिसंबर में, ठीक है। इन 2 मंथ में जो है आपका सीटेट कराया जाता है। लेकिन जैसे कि आपका आपका जो सीटेट है वो आपका सीबीएसई कंडक्ट कराती है, तो इसमें जो है आपका कुछ टाइम का जो है आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। जैसे कि जून का जो एग्जाम है वो आपका जाकर जुलाई में कंप्लीट हुआ है, वहीं पर आपका दिसंबर का जो एग्जाम है वो जनवरी में जाने की संभावना है। बस आपको 1 या 2 मंथ का डिफरेंस देखने को मिलता है। वहीं पर बात करें जो अब आपका सीटेट होगा, क्योंकि जुलाई वाला कंप्लीट हो गया, लेकिन जब आपका सीटेट होगा वो कब होगा, तो अब आपका सीटेट जो है आपको दिसंबर में देखने को मिलेगा। दिसंबर 2024 में आपका सीटेट हो जाएगा, या फिर आपका जो पेपर है वो आपको जनवरी 2025, ठीक है, इन्हीं में जो है आपको अपना पेपर देखने को मिल जाएगा। इससे बाहर जो है आपका इससे डिले या फिर इससे पहले सीटेट नहीं होगा। वहीं पर बात करें आपकी फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होगी, क्योंकि जब तक आपके फॉर्म नहीं आते तब तक आप सभी लोग जो है पढ़ना स्टार्ट नहीं करते। क्योंकि बेसिक इस बार 20 लाख बच्चे फेल हुए, लेकिन आप तभी पढ़ना स्टार्ट करते हो जब आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आपकी फॉर्म फिलिंग जो है अगस्त के लास्ट में चांसेस है देखने को मिल जाए, या फिर आपको यहाँ पर सितंबर में जो है आपके 100% जो है आपके यहाँ पर फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है। आपके सीटेट के फॉर्म जो है सितंबर में देखने को मिल जाएंगे। अब बात करेंगे आपका एग्जाम कब होगा। अभी मैंने आपको बताया आपका एग्जाम जो है जनवरी या फिर आपका दिसंबर में हो सकता है, ठीक है। इन 2 मंथ में किसी भी मंथ में आपका हो जाएगा। लेकिन इस बार जो संभावना है वो है आपकी दिसंबर की। क्यों? क्योंकि इस बार जो आपका सीटेट है बहुत ही टाइमली कंप्लीट कराया गया, बहुत ही कम टाइम में रिजल्ट, बहुत ही कम टाइम में आपको आंसर की, जुलाई में ही आपका सारा काम करा दिया। वहीं इसी हिसाब से जो है आपको यहाँ पर दिसंबर में आपका लगभग पेपर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे आपका जो सबसे बड़ी चीज होती है वो है क्या आपका इस बार को चेंज देखने को मिलेगा। क्या सीटेट जो पहले आता था वही सीटेट इस बार होगा या कुछ आपको अलग चीजें देखने को मिलेगी। तो आपका सभी जो आपका यहाँ पर एनसीईटी होता है, ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि जो आपके पेपर है वो अब आपका यहाँ पर पेपर 3rd भी होगा। जैसे कि 9th से लेकर 10th के टीचर बनना चाहते हो तो भी आपको यहाँ पर सीटेट क्लियर करना होगा। क्या इस चीज को इस बार देखा जाएगा? तो चलिए बात करते हैं। अगर बात करें आपका पेपर फर्स्ट जो है आपका बीटीसी, डीएलएड जो भी बच्चे आपके प्राइमरी के लिए अप्लाई करते हैं वो आपका पेपर फर्स्ट फिल करते हैं, ठीक है। वहीं पर बात करें आपका पेपर टू किन बच्चों के लिए होता है? जो आपके बीएड करके आते हैं, मतलब 6 से लेकर आपका 8th क्लास के जो भी टीचर बनना चाहते हैं वो अपना पेपर 2 क्लियर करते हैं। वहीं पर जो बात करेंगे पेपर 3rd, ठीक है, पेपर 3rd आपका जैसे कि जो भी बच्चों ने बिहार की चीजें देखी होगी उसमें आपका एक एसटेट आता है, तो वही चीजें जो है आपके यहाँ पर सीटेट में भी लागू करने की बात की गई है। लेकिन ये चीजें इस बार से लागू नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीजें लागू करने के लिए पूरा टाइम जो है आपको देना पड़ता है। तो यहाँ पर जो अभी तक कोई भी किसी भी प्रकार का चेंज देखने को नहीं मिलेगा। इस बार भी जो है आपका पेपर फर्स्ट और आपका पेपर 2 ही कराया जाएगा। बाकी जल्दी ही नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसमें हम इस चीज को दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इस बार भी कोई आपको इसमें बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पर बात करें आपकी नेगेटिव मार्किंग, क्या सीटेट में इस बार नेगेटिव मार्किंग ऐड की जाएगी? नहीं की जाएगी। तो इसमें भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। सीटेट जो है आपका एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इससे क्या होता है, आप जब सीटेट पास कर लेते हो तो आप टीचर बनने के लायक हो जाते हो। इस चीज़ के लिए आपका पेपर कराया जाता है। तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी। इन फ्यूचर भी संभावनाएं कम है, ठीक है। अभी तो आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी, आगे कभी 2-3 साल बाद कोई नेगेटिव मार्किंग आ जाती है तो अलग बात है, ठीक है। तो इस बार भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। अब आपका सबसे बड़ा डाउट होता है कि आपका पेपर जो है एनटीए कराएगा या फिर आपका सीबीएसई, ठीक है। इसमें भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि आपका कहा गया है कि एनटीए जो है अब आपका सीटेट का पेपर लेगा, लेकिन इस बार पेपर किसने कराया? आपका सीबीएसई ने ही कराया, ठीक है। आने वाले टाइम में जो है आपका पेपर 100% एनटीए कराएगा। लेकिन फिलहाल जो आपकी एनटीए की स्थिति है वो किसी भी प्रकार के एग्जाम को कराने में आप कह सकते हो सक्षम नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेपर लीक देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है एनटीए के ऊपर बर्डन पहले से ही है। तो आपका अगर सीटेट का भी पेपर दे दिया जाता है तो शायद एनटीए अभी ना करा पाए फिलहाल की कंडीशन में। तो इस बार भी जो आपका पेपर है वो आपका सीबीएसई ही कंडक्ट कराएगी, ठीक है। तो एनटीए आपका पेपर
नहीं लेगी। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट डाउट बचता है कि आपका आखिरी मौका किस प्रकार से है, क्यों आपका आखिरी मौका है। देखो 20 लाख बच्चे फेल हुए हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो दोबारा से तैयारी करेंगे और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो छोड़ने की सोच रहे होंगे कि मुझसे तो सीटेट पास नहीं होगा, मैं नहीं करने वाला। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार सीटेट देंगे। तो उन सभी को जो है इस एग्ज़ाम को आखिरी मौका मानकर चलना है। क्यों चलना है? क्योंकि पेपर आपका दिसंबर में हो जाएगा, इसके बाद आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। अब आप पूछोगे कौन सी वैकेंसीज, तो चलिए बात करते हैं। अगर आपकी वैकेंसीज की बात की जाए तो आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसीज है वो है आपकी केवीएस, ठीक है। वहीं पर आपको दूसरी जो वैकेंसीज देखने को मिल सकती है वो है आपकी यूपी में। देखो यूपी में चुनाव है तो आपको यहाँ पर वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। 100% संभावनाएं है कि यहाँ पर मिल जाए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा होता है कि डिले हो जाए या कुछ हो जाए, क्योंकि 2018 के बाद में यूपी में कोई भी वैकेंसीज नहीं आई। तो अब चुनाव भी है और यूपी में वैकेंसीज देखने के काफ़ी चांसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बाकी टाइम के अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो है आपका EMRS में काफ़ी वैकेंसीज निकलती है, ठीक है। और आपका NVS में भी वैकेंसीज आएगी, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका कह सकते हो सबसे बेस्ट वैकेंसीज जो फिलहाल के टाइम पर चल रही है वो है आपका बिहार। क्या है आपका बिहार? अगर आप बिहार में TRE 3 जो है आपका कंप्लीट हो चुका है, अब आपका 4.0 जो है अब आपका स्टार्ट कराया जाएगा। बिहार में आपका 4.0 जो है स्टार्ट कराया जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी वैकेंसीज देखने को मिलती है। बिहार में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज टीचर की बहुत ज़्यादा तादाद में आपको देखने को मिल रही है। तो इसी के चलते ही आपको लास्ट मौका लेकर चलना है, क्योंकि सीटेट जो है आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, ठीक है। सीटेट में आपको क्वालिफाई करने के बाद ही इन किसी एग्जाम में फिल कर पाओगे। और जब आपने बीएड कंप्लीट कर लिया, मान लीजिए आपने बीएड कर लिया, सीटेट अब आपने 2 बार दे लिया, 3 बार दे लिया, नहीं क्लियर हो रहा, आप ये सोच रहे हो कि मैं सीटेट दूंगा ही नहीं, तो आप ये मान के चलिए अगर आप सीटेट नहीं देते तो आप क्या करोगे? अपना जो बीएड में आपने टाइम दिया है, बीएड DLED किसी ने जो भी किया है, जो आपने टाइम दिया है वो आपका बिल्कुल वेस्ट है। टाइम वेस्ट है, पैसा वेस्ट है, क्योंकि बिना सीटेट के आपकी इसकी भी वैल्यू नहीं है। इस चीज़ को आपको मानकर चलना होगा और ये लास्ट चांस आपको लेकर चलना है, क्योंकि इस बार जो आपका सीटेट हो जाएगा, मानकर चलिए आपका 100% होगा। क्यों? क्योंकि आप अच्छे से तैयारी करोगे। अब बात करेंगे तैयारी कैसे करेंगे, तो आपको जल्दी ही इसी चैनल पर जो है आपको क्लासेस देखने को मिलेगी। क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? बहुत ही जल्द जो है आपके यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट होगी, वो भी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बहुत ही कम पैसों में, बहुत ही आप कह सकते हो फ्री में ही लगभग आपका सीटेट क्लियर होगा। अगर हम कोई आपका पेड कोर्स लाएंगे उसकी जो फीस है बहुत ही कम आपकी रहने वाली है। और यहाँ पर यूट्यूब पर जो है फ्री में जो है आपको क्लासेस कराई जाएगी, जिससे कि आपका सीटेट पास होगा, ठीक है। तो ये लगभग ऐसे कन्फ्यूजन थे, ऐसे डाउट थे जो बच्चे इस बार सीटेट की तैयारी करने जा रहा था, जिन्हें इनका आंसर नहीं पता था। आई होप आपसे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट बचता है, कोई कंफ्यूजन बचता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और एक बच्चों का ये भी डाउट होता है कि हम फॉर्म फिल कर सकते हैं या फिर नहीं। अब पूछा जाएगा कौन कर सकता है फॉर्म फिल, तो देखो आपने बीएड में एडमिशन लिया हो, आपने DLED में BTC ने, आपने किसी भी टीचिंग डिप्लोमा में अगर आपने एडमिशन ले लिया, मान लीजिए आपने कल एडमिशन लिया, तो आप अगर आज सीटेट का फॉर्म आता है तो आप आज भर सकते हो। और अगर आपका आज क्लियर हो जाता है तो भी आपका वैलिड होगा। सीटेट जो है अब आपका पूरी लाइफ तक चलता है। पहले क्या होता था 5 साल 3 साल इस प्रकार का रखा जाता था कि सिर्फ इतने टाइम तक वैलिड है, लेकिन अब जो आपका सीटेट है वो आपका पूरी लाइफ वैलिड होता है। एक बार सीटेट पास कर लीजिए, हर बार कोई भी वैकेंसीज आएगी उसमें अप्लाई कर सकते हो। और सीटेट जो है आपका सेंटर में माना जाता है, ठीक है, केंद्रीय है। तो ये जो है आपका स्टेट में भी लागू होता है। मान लीजिए बिहार का अगर आपका कोई टेट क्लियर नहीं है तो आप पेपर 1 के लिए सीटेट का फिल करके वहाँ पर वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही आपके यूपी में सीटेट क्लियर है तो भी वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हो। तो सीटेट आपका क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका केंद्रीय डिप्लोमा हो जाता है, ठीक है, केंद्र का सर्टिफिकेट हो जाता है, तो ये आपकी हर वैकेंसीज में लगभग लग जाता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है आपको यहाँ पर अपना सीटेट क्लियर करना होगा। और सीटेट हर वो बच्चा भर सकता है जिसने अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। बेशक आपका 1 दिन हुआ हो, आपने अभी तक 1 साल भी कंप्लीट ना किया हो, आपने 6 महीने भी कंप्लीट ना किया हो, लेकिन आपका एडमिशन कंप्लीट है, तो आप वहाँ पर जाकर क्या कर सकते हो? सीटेट अप्लाई कर सकते हो। पास होता है तो पूरी लाइफ टाइम वैलिड माना जाता है, ठीक है। तो आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जल्दी ही आपको यहाँ पर क्लासेस देखने को मिलेगी। और इस बार का जो हमारा मेन टारगेट होगा वो आपको सीटेट पास ही कराना है, क्योंकि इतने कम बच्चे सीटेट पास कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपको सीटेट पास होगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑन रखना। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।